Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ We trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। My beloved, today I am going to share with you from the prophetic book of Isaiah. मेरे प्यारों, आज मैं आपसे पवित्र शास्त्र की भविष्यवक्ता की पुस्तक यशायाह से मैं वचन बांटना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you have your Bibles, please turn to Isaiah chapter 46 verse 3 and 4. अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय के 3 और 4 वचन पर जाएं। The Bible says, "Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been held by me from birth, who have been carried from the womb." हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। Even to your old age I am he, and even to grey hairs I will carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। Hallelujah. हालेलुया। This is what the Lord is promising you, my beloved. ये वादा है जो परमेश्वर आपसे कर रहा है। He is the one who created you. वह परमेश्वर जिसने आपको रचा है। He is the one who formed you in your mother's womb. वह परमेश्वर जिसने आपकी माता के भ्रूण में आपको रचा है। You are the plan of our living God. हमारे जीवित परमेश्वर की आप एक योजना है। You are not an accident in this world. आप एक दुर्घटना नहीं है इस संसार में। Sometimes, my beloved, we will be weeping before God, Lord, why I was born in this world? मेरे प्यारों, कभी कभी हम परमेश्वर के सामने रोते हैं कि क्यों हम इस संसार में जन्मे हैं। Why have you even created me? क्यों तूने मुझे इस संसार में जन्माया है। We always cry before God, looking at all the challenges around us in our life. हम परमेश्वर के सामने रोते हैं अपने चारों ओर की स्थिति देखकर। Some of us, we say that it's better to die than living in this world. हम में से कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि इस संसार में जीने से बेहतर होगा कि हम मर जाएं। My beloved, when challenges attack us, मेरे प्यारों, जब चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, it can be financial, हो सकता है वे आर्थिक हो, it can be in our relationship, हो सकता है हमारे संबंधों में it हो, can be in our family, हमारे परिवार में हो, it can be a physical challenge, हो सकता है शारीरिक चुनौती it हो, can be a sickness. हो सकता है कोई बीमारी हो। When these things attack us, we lose our heart and we cry before God, Lord, it's better we die than living in this world. और जब इस प्रकार की स्थिति आती है, हम अपना हृदय खो देते हैं, आशा खो देते हैं और परमेश्वर के सामने रोते हैं कि परमेश्वर बेहतर होगा कि हम मर जाएं। But my beloved, don't lose your heart. लेकिन मेरे प्यारों, अपने आशा को ना खोएं। Because we were not born in this world with our desire or our will. क्योंकि हम इस संसार में अपनी मर्जी अनुसार, अपनी योजनाओं अनुसार नहीं जन्मे हैं। We may have sickness, हमारे जीवन में हो सकता है कोई बीमारी हो, we may have challenges, हो सकता है कोई चुनौती हो, we may have some physical illness, हो सकता है कोई शारीरिक कमजोरी हो, you may be weak, हो सकता है आप कमजोर हो, you may be financially going through some difficult times. हो सकता है आर्थिक तौर पर आप मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हो। My beloved, God has created you. मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको रचा है। He knows everything that you're going through. परमेश्वर सब जानता है जिस किसी से भी आप गुजर रहे हैं। That's why He's promising you to each and every one of you that He created you, He formed you, so He is responsible for everything in your life. इसीलिए वह आपसे वादा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है, उसने जन्माया है, तो आपके जीवन की हर एक जिम्मेदारी वह लेगा। He will meet all your needs. वह आपकी सभी जरूरतों को मिलाएगा। My beloved, He will run the race that you have to run. वह आपकी हर एक दौड़ को दौड़ेगा। He will run the race for you. वह आपके जीवन की हर एक दौड़ को दौड़ेगा। He will fight your battles. वह आपकी चुनौतियों को, आपके संघर्ष की लड़ाई को लड़ेगा। Since He created you, क्योंकि उसने आपको रचा है, He will carry you. वह आपको उठाएगा। My beloved, not for a few weeks and months. कुछ सप्ताहों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही नहीं। In the word, God promising you that He will carry you until you become old. और वह वादा कर रहा है इस वचन अनुसार कि जब तक आपके बाल पक नहीं जाते तब तक वह आपको उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, there was a man called Dick and his son Rick Hoyt in USA.
मेरे प्यारों, एक पिता जिसका नाम डिक और उसका बेटा रिक हॉयट था जो यूएस में है। This son Rick was born in 1962. जो बेटा रिक हॉयट जो 1962 में जन्मा था। The life of Dick and Rick Hoyt, it shows the devotion of a father to a wheelchair-bound son. और जो पिता पुत्र का जो संबंध जो रिश्ता ये दर्शाता है कि किस प्रकार से एक पिता अपने व्हील चेयर पर निर्भर उसके बेटे के लिए समर्पित था। The child was born completely paralytic. जो बच्चा था वो पूर्ण रूप से लकवा में पैदा हुआ था। He was not having a normal life, उसका जीवन सामान्य नहीं था, but he was living. लेकिन तब भी वह जीवित था। The parents don't want to lose heart and they don't want to lose the child. जो माता पिता थे अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी आशा नहीं खोई थी। Their neighbors or friends and family, even the doctors, they advised the parents to abort the child. और उन माता पिताओं को आस पड़ोसियों ने, उनके दोस्तों, उनके सलाहकारों ने, अनेक प्रकार के डॉक्टरों ने भी सलाह दी कि वो उस बेटे का गर्भपात करा दें। But the parents were so devoted that they don't want to lose their child. लेकिन जो माता पिता थे इतने समर्पित थे कि वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते थे। There was nothing working in the body of the child, only the eyes. उस बेटे के शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा था सिवाय उसकी आंखों के। So this father Dick, he invented, by spending a lot of money, he invented a computer just to communicate with his son using his eyes. और मेरे प्यारों, पिता डिक ने अनेक प्रयासों के बाद उस कंप्यूटर का आविष्कार किया जो उसकी बेटे के साथ जो है कम्युनिकेट करे, खास तौर पर उसकी आंखों से कम्युनिकेट कर Because सके। the child, the son was not able to communicate, he was not able to hear or talk. क्योंकि उसका बेटा था किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, ना बोल सकता था, ना सुन सकता था। But he can understand, लेकिन वह समझ सकता था but his eyes were working well. और उसकी आंखें सामान्य रूप से कार्य कर रही थी। Hallelujah. हालेलुया। So these parents had a hope and finally they invented something to communicate with his son, which was successful. और मेरे प्यारों, उन माता पिता की जो आशा थी, उन्होंने इस आशा के अनुसार एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जो उनके बेटे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, और वो जो था वो सफल था। My beloved, to cut the story short, after inventing this communication system, मेरे प्यारों, जब इस कम्युनिकेशन सिस्टम के आविष्कार के बाद the parents came to know that their son wanted to participate in triathlon. और माता पिता को ये पता चला कि उनका बेटा जो है वो ट्रायथलॉन में रुचि रखता है। He wanted to participate in cycling, in swimming and running. उनका बेटा जो है साइकिलिंग में, तैराकी में और जो है दौड़ में भाग लेना चाहता था, प्रतिभागी होना चाहता था। So they came up with a special idea and permission that the father will be running the race for the son. और माता पिता इस प्रकार की जो है स्वीकृति में आए और उनको एक ऐसा आइडिया आया कि जो पिता था वो अपने बेटे के लिए ये दौड़ेगा। The father will be running the race for the son. जो पिता था वो अपने बेटे के लिए दौड़ रहा था। He will be cycling for the son. वो अपने बेटे के लिए साइकिल चला रहा He will था be swimming, carrying him. और वो जो अपने बेटे को ऊपर उठाकर तैरने वाला था। And the son was so excited. और उसका बेटा था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। Even though it was tough for the father, चाहे वो पिता के लिए बहुत कठिन ही था, the father did a lot of sacrifice पिता ने बहुत प्रकार के त्याग भी किए, and he ran for his son. लेकिन वह अपने बेटे के लिए दौड़ा। They became very famous and they were invited all around the world. जो पिता पुत्र थे बहुत प्रसिद्ध हो गए और पूरी दुनिया के द्वारा वो आमंत्रित किए गए। On the first triathlon race, पहली ट्रायथलॉन दौड़ में after the race was over, जब दौड़ समाप्त हो चुकी थी, son told the father through the communication system और जो विकलांग पुत्र था उसने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से बताया that first time ever in his life he felt able, he was not feeling disabled. और पहली बार अपने जीवन में उस बेटे ने अपने आप को योग्य महसूस किया, वो अपने आप को असामान्य महसूस नहीं कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if a earthly father can do so much to his son, मेरे प्यारों, जब संसारिक पिता अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, how much more our heavenly Father, our Lord Jesus Christ, can run the race for you. तो कितना हमारा वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है, हमारे लिए दौड़ सकता है। Today you may be
financially crippled. हो सकता है आर्थिक तौर पर आप विकलांग हैं। You just lost all the hope in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में हर एक आशा खो चुके But my हैं। beloved, don't lose hope. लेकिन मेरे प्यारों, आप अपनी आशाएं ना खोएं। Our Lord Jesus Christ has already run the race for you on the cross. मेरे प्यारों, हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले से ही क्रूस के ऊपर हमारे लिए दौड़ को जीत चुका He है। defeated Satan for you. उसने शैतान को हरा दिया है। He defeated the world for you. उसने संसार को हरा दिया He है। defeated the sin for you. उसने आपके लिए पाप को हरा He दिया। defeated the death for you. उसने आपके लिए उस मृत्यु को हरा And He दिया gave you the cup of victory. और उसने आपको उस जीत का प्याला दिया He है। ran for you. उसने आपके लिए दौड़ को दौड़ा। He carried our infirmities. उसने हमारी योग्यता को उठाया। He carried our sin, our cross. उसने हमारी जो है पापों को, हमारे जो क्रूस को उठाया। Hallelujah. हालेलुया। And He will carry you forward, my beloved. और मेरे प्यारों, वह आपको आगे उठाएगा। Not only before 2000 years, ना ही सिर्फ 2000 साल पहले, He is carrying you even today. और वह आज भी आपको उठाए हुआ And है He will carry you tomorrow. और वह आपको कल भी उठाएगा। He will carry till you live in this world. वह आपको तब तक उठाएगा जब तक इस संसार में आप Because जीवित हैं, He is your Father. क्योंकि वह आपका पिता है। He created you. उसने आपको रचा है। He formed you in your mother's womb. उसने आपको अपनी माता के भ्रूण में रचा है। So He is responsible for your life. तो वह आपके जीवन की जिम्मेदारी लेगा। My beloved, Romans chapter 5 verse 8 says मेरे प्यारों, रोमियो का अध्याय 5 का 8वां वचन कहता है that God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Jesus Christ died for us. और वचन 8वां कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Hallelujah. हालेलुया। When we were still sinners, Jesus Christ demonstrated His love for us. और जब हम पापी थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना प्रेम हमें प्रदर्शित किया। Hallelujah. हालेलुया। How Father Dick Hoyt, he demonstrated his love for his son. और जिस प्रकार से पिता डिक ने अपने जो अयोग्य बेटे रिक के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित किया, He suffered so much for his son, वो अपने बेटे के लिए इतना ज़्यादा पीड़ित हुआ but he never regret for that. और उसने अपने बेटे के लिए कभी बुरा महसूस नहीं किया। He enjoyed doing that just for a smile in his face. उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए बहुत आनंद महसूस किया, सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, Ephesians chapter 5 verse 2 says, मेरे प्यारों, इफिसियों का अध्याय 5वें का दूसरा वचन कहता है, walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. और वचन 2 के अनुसार प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the way this father Dick Hoyt gave completely himself for his son's joy and happiness, मेरे प्यारों, जिस प्रकार से पिता डिक ने अपना जीवन जो था अपने आप को पूर्ण रूप से अपने बेटे के आनंद के लिए समर्पित कर दिया, the way he completely sacrificed his life for his son, और जिस प्रकार से उस पिता ने अपने बेटे के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, Jesus Christ, our heavenly Father, He sacrificed His own life for you and me. और उसी प्रकार से हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you read 1 Peter chapter 4 verse 1, मेरे प्यारों, अगर आप पहले पत्रस के अध्याय 4 का पहला वचन पढ़ें, the Bible says that Jesus Christ suffered for us in the flesh. मेरे प्यारों, और वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में हमारे लिए पीड़ित हुआ, Because He don't want us to be suffered. क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हम पीड़ित हो। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारों, the same God is promising you today. वही पिता परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, the Lord is promising you परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है that He has created you. कि उसने आपको रचा है। When it is so easy for Him to give His own life for you on the cross, जब उसके लिए क्रूस पर अपने जीवन देना इतना आसान था, how much more easy for God it will be to take care of you, to carry you
till you live in this world. तो ये कितना आसान होगा कि इस संसार में जब तक आप जिए वह आपको उठाए और आपको संभाले। Suicide is not a solution. आत्महत्या किसी भी प्रकार का सल्यूशन नहीं है। Running away from your challenges is not a solution. अपनी चुनौतियों से भागना किसी प्रकार का हल नहीं है। Stopping to pray is not a solution. प्रार्थनाएं ना करना ये हल नहीं है। Forgetting God is not a solution. परमेश्वर को भूल जाना ये हल नहीं है। Getting angry and becoming drunk is not a solution. क्रोधित होना और पीना शुरू कर देना ये हल नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The solution is leaving our problem in God's hand. और जो हल है वो इसी में है कि आप अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में दे दें। Only God can help us. परमेश्वर ही हमें मदद दे सकता है। Because He created you and me. क्योंकि उसी ने आपको और हमको बनाया है। He will carry us forward. और वह हमें आगे तक उठाएगा। Even to your old age. और आपके बुढ़ापे तक भी He will take care of you. आपको संभालेगा। He will send somebody in your life. वह आपके जीवन में किसी को भी भेजेगा। He will change things in your life. वह आपके जीवन में तरीकों को बदल देगा। He will make everything happen beautiful in His time. अपने समय में वो हर एक चीजों को बहुत ही सुंदर बना देगा। Do not lose hope. आप आशा ना खोएं। Hallelujah. हालेलुया। God has created you. परमेश्वर ने आपको रचा है। He will take care of you. वह आपको संभालेगा। Just keep on trusting Him. सिर्फ उस पर विश्वास करते रहें। Do not break your relationship with God. परमेश्वर से अपना संबंध ना तोड़ें। Get more closer to God. उसके करीब आएं Don't cease praying. कि अपनी प्रार्थनाओं में ना रुकें। Hallelujah. हालेलुया। The Lord who created you, परमेश्वर जिसने आपको रचा है He will carry you. वह आपको उठाएगा भी। He will run your race. वह आपकी दौड़ को दौड़ेगा भी। He will fight your battles. वह आपके हर एक युद्ध को He's- लड़ेगा। He's more than an earthly father to you. वह इस सांसारिक पिता से भी आपके लिए बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारों, do not lose hope. अपनी आशाएं ना खोएं। Stay strong. ताकतवर रहिए। God will not leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे May the Lord bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. आमीन।